दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हजारों वर्षों पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश रहा करता था जिसे हम ईश्वकुल राजवंशी या सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे। ये ईश्वकुल राजवंश से सब घबराते थे, लेकिन इसी वंश में भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट पैदा हुए थे। लेकिन आजकल कुछ हिंदूवादी परिवार का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ईश्वकुल राजवंश चमारों का वंश है। चमार ही सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और बुद्ध के वंशज हैं। आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1, बुद्ध लोग जीव हिंसा से वितरित रहते थे लेकिन मांस खाते थे। लेकिन अर्थात वो किसी भी जीव को काट कर, कुर्बानी देकर या बलि देकर मांस नहीं खाते थे, बल्कि भारतीय बुद्ध सिर्फ मरे हुए जानवर का मांस खाते थे जिसमें कि जीव ही नहीं होता था। लेकिन इस प्रकार जीव हत्या नहीं करते थे और पूरे भारत में ऐसा करने वाली सिर्फ एक जाति थी, वो है चमार। आप बुजुर्गों से पता कर सकते हैं। नंबर 2, पूरे भारत में जनश्रुतियों और लोक कथाओं में चमार को ब्राह्मण बड़ा भाई बताया है, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है। लेकिन इसलिए चमारों की शादी में पंडित को नहीं बुलाया जाता। नंबर 3, रामायण में कुमारिल भट्ट की किताबों में बौद्ध को शूद्र लिखा हुआ है और रियल में भी चमार को ही मुख्य शूद्र माना गया है, लेकिन अन्य जाति कभी निशाने पर नहीं आई। नंबर 4, समस्त जातियों में सिर्फ चमार जाति ही ऐसी है जो गरीब होने के बावजूद अपनी आन शान पे मर मिटती है और इस जाति में आज भी राष्ट्रीय गुण झलकते हैं। नंबर 5, चमारों का घर गांव से बाहर अक्सर होता है। इनको एक गांव में डीए बाबा कहा जाता है। नंबर 6, चमार जाति के बौद्ध धर्म छीनने के बाद उसे द्रव्यहीन किया गया था और अछूत इसलिए बनाया दिया गया कि यह जाति फिर से बौद्ध धर्म न खड़ा कर पाए। नंबर 7, चमारों की शिक्षा पर इसलिए रोक लगाई गई कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा, कभी यह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है। इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगा दी गई थी कि चमार शिक्षा पाएगा तो फिर से बौद्ध धर्म खड़ा कर देगा। नंबर 8, चमार खुद को चमार इसलिए कहलाना नहीं पसंद करते क्योंकि चमार इनका नाम असल में है ही नहीं। इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय है, लेकिन चमार आज भी खुद को चमार कहलाने से भटक जाते हैं और बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। नंबर 9, ब्राह्मणों में जिस तरह शुक्ल, शर्मा आदि समर्थ जातियां हैं, चमारों की भी समर्थ जातियां थी, जैसे कि कोरिया चमार, नोनिया चमार, तांती चमार, दुसाध चमार, पाती चमार आदि। लेकिन चमारों की सत्ता विलुप्त होने के बाद इन सब में फूट बढ़ती गई। नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार थे, लेकिन गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य ब्राह्मण था और काला, इसलिए कहावत बन गई कि काला भवन गोरा चमार, दुई जात से सदा होशियार। नंबर 11, जो भी जातियां आई नहीं थी वो चमार कहलाती थी और ऐसा भी आज भी है, चाहे मौर्य हो या नोनिया या दुसाध या अन्य शूद्र ब्राह्मण, सबको चमार ही कहलाते हैं। तो ये सारी बातें आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।